अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर अलीमा खान को रोक लिया गया। उसके बाद अभी मुलाकातें हुई जो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हम वहाँ मौजूद थे। जैसे लास्ट टाइम हम वहाँ मौजूद थे तो मीडिया को रोक लिया गया, मीडिया को साइड पे कर दिया गया। आज फिर एक दफ़ा मीडिया को वहाँ से साइड पे किया गया और कहा गया कि अगर कोई साइड पे ना हुआ उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचे हैं। चौधरी नवीद साहब और बदर जमान साहब ये हमेशा नजर आते हैं, इसी एरिया से इनका ताल्लुक है। चौधरी नवीद साहब, पहले तो आप ये बताएं, आपने देखा कि अलीमा खान अकेली यहाँ फुटपाथ पे बैठी थी, अकेली, और आज 42 टेम्परेचर था, सख्त गर्मी थी और वो अकेली धूप में बैठी हुई थी, धूप के अंदर बैठी थी। क्या कहेंगे आप? बहुत अफसोस की बात है, बेसिक ऐसे होना नहीं चाहिए। हमारे मोर देन 20 MP MNAs हैं जो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं और इज़हारे यकजहती के लिए वैसे भी अगर तारीख हो, फैमिली मुलाकात हो, वकला की मीटिंग हो, तो उन्हें यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। और अलीमा खान इस कौम की बेटी हैं, इस कौम की माँ हैं, तो उन्हें उनके साथ वो इस कौम की इज्जत है। तो बहनें इज्जत होती हैं। इमरान खान साहब का वजीर आज़म है, उनके साथ ऐसा सलूक चाहे पुलिस की तरफ से है, ये काबिल मजम्मत है, ये नाकाबिल कबूल है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, आपने देखा कि अभी किसी को अलीमा खान के साथ खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा और पुलिस जो है वो अलीमा खान के चारों तरफ खड़ी हो गई है, जैसे मुहासरा कर लिया गया हो। लास्ट टाइम अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया था, अभी ऐसा महसूस हो रहा है फिर गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, फैमिली मुलाकात थी, होनी देनी चाहिए थी। अब सैकड़ों पुलिस, कंटेनर लगाना, रोड बंद करना, अडियाला जेल के इस साइड से भी रोड बंद है, इस साइड से भी रोड बंद है और सैकड़ों पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, ये सरासर गलत है। ये मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक आईनी और कानूनी हक है मुलाकात करवाना, मुलाकात होनी चाहिए और बहुत शर्मनाक बात है। बाकी मुलाकातें होती हैं तो इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होनी देने जा रहे? इमरान खान से क्यों नहीं मुलाकात होने दे रही? और फैमिली मुलाकात है तो ये तो बहुत सरासर ज्यादती है। हम इसके इंशाल्लाह अगर मुलाकात ना हुई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और ये रोड परमानेंट बंद करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, क्या कहेंगे? आपने देखा अलीमा खान वहाँ मौजूद हैं और पुलिस ने मुहासरा कर लिया। लास्ट टाइम जिस तरह अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया, पहले मार के लेकर गए और फिर दूर वीराने में जाके छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? ये इस दफा ऐसा महसूस रहा है फिर वो गिरफ्तार करने जा रहे हैं। और आपने देखा आज वो अकेली धूप के अंदर, अकेली 42 टेम्परेचर था और अकेली धूप में बैठी हुई थी। ये पूरी कौम के लिए इंतहाई दुख अलम है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अलीमा खान साहबा को दोपहर के टाइम पे वो यहाँ पहुँची हैं और इतने तेज़ दर्जा हरारत में वो फुटपाथ के ऊपर बैठी रही हैं और उनको आगे जाने नहीं दिया गया। ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है और उनका हक है मुलाकात करना, फैमिली का, और हक दिया जाए। अगर हक ना दिया गया तो हम एहतजाज करेंगे और इस रोड से एहतजाज किया जाएगा। चलें जी, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। वो आप देख सकते हैं सामने जो है वो ट्रक खड़े कर दिए गए हैं, रोड जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अलीमा खान वहाँ मौजूद हैं और पुलिस ने मुहासरा कर लिया है, किसी के पास जाने नहीं दे रहे। ये फैमिली भी हमेशा पहुँचती है। जी अस्सलाम वालेकुम, आज आपके आई थिंक बच्चे नजर नहीं आ रहे, वो ट्यूशन वगैरह कहीं गए होंगे? ट्यूशन वगैरह गए और वो विलिंग थे आने के लिए, लेकिन उनको कल उनका ग्रैंड टेस्ट था तो इस वजह से उनको साथ लेके नहीं आए। तो आपने देखा आज वो अकेली खातून धूप के अंदर देखा भी और शर्म से सर भी झुक गया है कि हम कहते थे पिंडी वाले खान तेरे चाहने वाले पिंडी वाले, आज बहुत मायूसी हुई। हम घर में बैठे हुए थे, हमने जूं ही देखा तो हमें शर्म महसूस हुई। मेरी बेगम ने मुझे साथ ही कहा कि हमें जाना चाहिए, तो मैंने चौधरी नवीद भाई को कॉल की, उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि जी आप पहुँचे यहाँ पे, इज़हारे यकजहती हम करने आए हैं। क्योंकि जिसने 27 साल इस नौजवान का बड़ा होने का इंतज़ार किया और उसकी बहनों के साथ ऐसा रवैया हो, तो मेरे ख्याल से हमें शर्म से अब और आप कह रहे हैं कि आपने जब वो तस्वीर देखी तो आपने अपनी अहलिया के साथ ये फैसला किया कि हमें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। कोई ये चीज़ नहीं, हक सच की लड़ाई है, इसमें ये क्या डरने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। हम हक सच के लिए खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये समझते हैं कि हम टूट जाएंगे, इंशाल्लाह ताला खान साहब ने ऐसी तरबियत हमारी कर दी और हमें इतना शौर दे दिया, हमारी आने वाली नस्लों को भी शौर दे दिया कि हम सच के लिए खड़े। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज एक दफ़ा फिर अलीमा खान को ये गिरफ्तार करने जा रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम गिरफ्तार किया गया था, तो क्या कहेंगे? सर ये चीज़ ये देख ले, लास्ट टाइम भी जब गिरफ्तार किया गया था तो हम उनके पीछे ही थे, मोटरसाइकिल में मैं और मेरी बेगम पीछे थे हम लोग। लेकिन ये लाकानूनियत ख़त्म होनी चाहिए इसमें। अब आपको दुनिया को पता चल गया इस मुल्क में आइन और कानून कोई भी नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आप ये खातून है और आपने आज देखा इमरान खान की
बहन है अलीमा खान और एक काबिल इज़्ज़त खातून है, और अकेली धूप के अंदर 42 टेम्परेचर था, आज सहद गर्मी थी, अकेली धूप में बैठी थी और मुतालबा क्या था कि भाई से मुलाकात करनी है। तो क्या कहेंगे आप? बहुत अफसोस हुआ, हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जब पिक्चर देखी तो जाहिर सी बात है दिल दुखना शुरू हो गया। हमारा उनकी जगह कोई भी हो सकता था, लेकिन इतनी लाकानूनी और इतना बुरा ये नहीं कि एक औरत बैठी भी है धूप में, कम से कम उनके भाई से तो उनको मिलने देना। ये तो ज्यादती है। आम जो मुजरिम है उनसे सारी फैमिलीज जाके मिलती हैं, तो इमरान खान ने ऐसा क्या किया है कि उसकी बहनों को भी नहीं मिलने दे रहे। देखें जी, ये सूरत हाल इस टाइम मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान की यहाँ से गिरफ्तारी हुई और अलीमा खान को भी गिरफ्तार किया गया। आज अलीमा खान अकेली धूप में बैठी, वो मंजर आपने देखा और वो एक बड़ा दर्दनाक मंजर था। ये उन तमाम लोगों के लिए भी सोचने का लम्हा फ़िक्र है उन तमाम लोगों के लिए भी जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके असम्बलियों में बैठे हैं। कोई MNA है, कोई MP है, कोई वज़ीर है, इमरान खान के नाम पे वोट लेके कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लेकिन इमरान खान की बहन आज अकेली इस फुटपाथ पे बैठी रही, कोई यहाँ नहीं पहुँचा। और शाम होने वाली है, अभी तक भी यहाँ कोई ऐसा MNA, कोई MP नज़र नहीं आया। अलबत्ता पिंडी की कुछ फैमिलीज पहुँची, कुछ खवातीन पहुँची, कुछ बच्चे पहुँचे। ये मंजर आज अडयाला जेल के बाहर है और अभी अलीमा खान अकेली मौजूद है। क्या अपडेट होती है आपको देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरा कंसर्न टोटली इमरान खान है, मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ, और ये लिस्ट जो है हाई कोर्ट में बाकायदा तय हुई और उस लिस्ट को मैं और सुलेमान अकरम राजा देते हैं। मेरा कंसर्न वो है कि जो लिस्ट में आज टोटल 2 लोग गए हैं, जिसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा और तर्जमान को क्यों नहीं जाने दीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। ये सवाल किससे करेंगे आप? ये सवाल किससे करेंगे आप? मैं उस अदलिया को बता रहा हूँ कि आपके आर्डर को बार बार बता रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट आपने कराना है। आपने अपने आर्डर की वायोलेशन के ऊपर कंटेम्प्ट हमने डाली हुई है। वो कंटेम्प्ट पिछली दफा भी डीबी लेगी, लेकिन वो फिर अडजर्न होगी, कैंसिल होगी लिस्ट। ये अदलिया से सवाल है कि आपके सामने जेल अथॉरिटीज ने कमिट किया है, आफ्टर कमिटमेंट वो उस लिस्ट को वायोलेट कर रहे हैं। साहब ये फरमाएं कि आप कहते हैं कि आप अब मैं बतौर तर्जमान, जो खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जेल में बैठे हैं, जिनका कंसर्न है पूरे मुल्क में, जिन्होंने 80% वोट लिया है, जो चारों सूबों की जमात है, मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे स्पोक्स पर्सन का मतलब यह है कि इमरान खान से बोले हुए अल्फाज मुंह से मैंने आके बयान कर रहे हैं। इस वजह से मुझे आपको पता है कि मैंने 2 स्टेटमेंट दी, जो बलूचिस्तान पे खान साहब का कंसर्न था, या KPK के हालात पर। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। न्याय साहब ये फरमाएं कि खान साहब कहते हैं 1 हफ्ते बाद जिसको मौका मिले उससे मुलाकात करनी चाहिए। अब आप खान साहब की बात मानेंगे या उस अदालती आर्डर को मानने के लिए आगे चलेंगे? मैं बताता हूँ, खान साहब ने तो कहा जिसको मौका मिले वो मुलाकात करे। मैं कर रहा हूँ कि जो लिस्ट कोऑर्डिनेटर और जेल अथॉरिटी के दरमियान तय हुई है, पूरे पाकिस्तान को मुलाकात कराएं बेशक, लेकिन उस लिस्ट को वायोलेट नहीं कर सकते। लेकिन आप उस लिस्ट में रखे 5-6 बंदों के नाम जो बार बार आए, तो फिर क्या होगा? नहीं, बार बार नहीं आ रहे वो। अब मैं तर्जमान हूँ, मैंने तो जाना है। आप देखो उसमें चेंज भी होते हैं, नाम चेंज भी होते हैं। आज जहीर अब्बास था, सफदर वो खान के वकील हैं, वो थे। पिछली दफा पता है कौन था जिनको रोका गया? वो खसूसन रोका गया जो आपके हाई कोर्ट बार के सदर थे, आसिफ निस्वाना, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था लाहौर का मुबश्शिर रहमान। क्योंकि हम जाना चाहते हैं कन्वेंशन की तरफ, लायर्स कन्वेंशन। हमने पहले कह दिया था कि अप्रैल के 3rd वीक में हम कन्वेंशन। न्याय साहब आखिरी एक सवाल का जवाब दे दें। ये बताएं कि बैरिस्टर गौर मुलाकात करके आए हैं खान साहब से, तो उन्होंने कोई आपको पैगाम खान साहब ने कुछ दिया? गौर साहब अपनी स्टेटमेंट दे गए मीडिया पे पूरी। थैंक यू। खान साहब ने दी वो स्टेटमेंट दे गए।